हेलो दोस्तों, बचपन में एक फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें गोविंदा ने मेन किरदार निभाया था और उनका बचपन में एक बाल कलाकार के तौर पर उनका जो किरदार था किसी दूसरे एक्टर ने किया था। और उस वहाँ पर एक स्कूल फंक्शन में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया था। उस गीत की ही लाइन से मेरा आज का टॉपिक शुरू होता है। उस गीत की लाइन थी, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं पड़ता है लेकिन आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। लाइन थी, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया फल तू यही पाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये लाइन, ये मूवी मैंने बचपन में देखी, बाद में भी कई बार देखी, लेकिन ये बात जो है वह भूल नहीं पाता हूँ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया फल तू यही पाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। सभी जानते हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और इस टॉपिक का मैंने बार बार नाम लिया है। कभी ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक दूसरा कुछ है। हम लोग कलयुग में रहते हैं और सभी जानते हैं कि इस कलयुग में कोई अच्छा नहीं है। हम आप कोई भी है, सभी के अंदर पाप पुण्य दोनों है। थोड़ी बहुत सभी में अच्छाई है, इसीलिए सब बचा हुआ है। लेकिन आज आते हैं मेन टॉपिक पर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती ही आज हमारा टॉपिक है। लेकिन इस बार गांधी जयंती के दिन विजयादशमी भी पड़ा था, दशहरा जिसको कहते हैं। दशहरा यानी वो दिन जब रामचंद्र रावण का वध किए थे और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा मनाते हैं। और विजयादशमी क्या है? जिस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध की थी। लेकिन भाग संजोग कई वर्षों बाद एक ऐसा अवसर आया कि विजयादशमी और दशहरा जो है वह 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को पड़ गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयादशमी दोनों एक दिन था। उसी दिन एक और हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन इन दोनों विजयादशमी और महात्मा गांधी की लड़ाई में लोग लाल बहादुर शास्त्री को तो भूल ही गए। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगभग दशहरा के 20-25 या 1 महीना पहले से कुछ रील्स अपलोड हो रहे थे, छोटे छोटे रील्स, शॉर्ट वीडियो के तौर पर। उसमें से एक वीडियो जो मैंने देखा था जिसमें दिखाया जा रहा है कि रावण और गांधी जी एक दूसरे के कंधे पकड़कर चल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि गांधी जी शायद कह रहे हैं कि तुम्हारा पुतला जलेगा और मेरा भी वध होगा, ऐसा ही कुछ शायद कह रहे हैं। लेकिन वो बात मुझे वाकया याद नहीं है ठीक से। और भी कुछ रील में देखा जिसमें लिखा था कि राजा राम ने रावण का वध किया और नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध किया। और भी कुछ रील था कि 2 अक्टूबर को दशहरा में रावण भी जलाया जाएगा और गांधी भी, कुछ ऐसा था जो मैं बोल नहीं सकता हूं या मुझे ठीक से याद नहीं है। इस बारे में बात करने से पहले 2 बातें आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूं। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के ऊपर है
उस 150 करोड़ में 145 करोड़ लोगों को भी उस तरह का रील बनाने नहीं आता है। वो एनिमेटेड वीडियो जिस तरह का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो छोड़ा जा रहा था, उस तरह का वीडियो अगर कोई ब्लॉगिंग भी करता होगा, कोई भी ब्लॉगर होगा, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉगर होगा जो उस तरह का वीडियो खुद से बना सकता है, चाहे वह AI चैट GPT के द्वारा ही क्यों ना बनाता हो। लेकिन उस तरह के वीडियो हम लोग कोई अगर मान लीजिए कि हम एक वीडियो छोड़ते हैं, तो हमारा वीडियो पर अगर कोई सामाजिक विषय पर या सोशल विषय पर या कोई मैसेज हो, उस तरह का अगर शॉर्ट वीडियो अगर मैं छोड़ता हूं तो कोई देखता नहीं है। लेकिन उस तरह के जो वीडियो थे वह हर कोई जो अपना मोबाइल खोलता हो, यूट्यूब खोलता हो, फेसबुक खोलता हो, इंस्टा खोलता हो, उनके मोबाइल में दिखाएगा ही दिखाएगा। आखिर कौन लोग थे जो गांधी को रावण से कंपेयर कर रहे थे? कौन थे? कोई नहीं सोच रहा था। गांधी जयंती भी थी उस दिन, जिस दिन दशहरा था, उस दिन गांधी जयंती भी थी। मेरे मोबाइल में लगभग 1200 लोगों का नंबर है, जिसमें से 850 के ऊपर लोगों का व्हाट्सएप शायद है मेरे पास। दिन भर में लगभग मेरे पास मुझे लगता है कि 300-350 लोगों को मैंने व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो दिखाता है मेरे मोबाइल में। लेकिन उस दिन किसी ने भी मैंने देखा, एक बंदे ने भी गांधी जयंती का स्टेटस नहीं डाला था। डाले थे लेकिन दूसरे तरीके के। विजयादशमी जो है, नवरात्र जो होती है, वो 9 दिनों का होता है और 10वें दिन विसर्जन होता है। लेकिन 9-10 सालों बाद मैंने पढ़ा कि 9-10 सालों बाद एक ऐसा संजोग हो गया कि नवरात्रि 11 दिन की हो गई। ये कौन बनाया है? हमारे पंडित पुरोहित शास्त्री लोग ही ना बनाए हैं, जो कभी नवरात्र 8 दिन का कर देते हैं, एक दिन में 2-2 चीज़ें 2-2 दिन ला देते हैं, और इस बार एक ही दिन 2 दिन में कर दिए। वो चाहते तो नक्षत्र का खेल खेल कर, मैं नहीं धर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो चाहते तो 9 दिन का भी कर सकते थे नवरात्रि, और जो दशहरा है वो गांधी जयंती के एक दिन पहले पड़ सकता था। चलिए उस बात को ख़त्म करते हैं, वो तो अलग बात है, धर्म पर चला जाता है। लेकिन आपने एक नोटिस किया कि हम लोगों के दिमाग से गांधी को वैनिश करने की कोशिश की जा रही है, इरेज किया जा रहा है। आने वाले 10 सालों में जिस तरह का ये इस साल का गांधी जयंती बीता, अगर ऐसा कुछ सालों तक, 1-2 सालों तक ऐसा चलता रहा, तो आपके दिमाग से मिटा दिया जाएगा कि इस देश का कोई राष्ट्रपिता था या राष्ट्रपिता है। आप बता भी नहीं पाइएगा किसी को कि कोई राष्ट्रपिता था, है, या गांधी कोई थे। मैंने या आपने महात्मा गांधी को नहीं देखा है। हम किताबों में पढ़ते हैं या नेताओं से सुनते हैं या वीडियो में देखते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्यों मारा, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। सावरकर और गांधी को क्यों कंपेयर किया जाता है, इसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूं। कई जगह मैं पेपर में और न्यूज में देखता हूं कि सावरकर वर्सेस गांधी होता है, या महात्मा गांधी वर्सेस वीर सावरकर बातें की जाती है। मैंने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, उससे जाना है कि दोनों 2 अलग अलग रास्ते के मुसाफिर थे, जिनका मकसद एक ही था, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे को खुद को आमने सामने नहीं रखा। लेकिन आज देश ऐसा खड़ा हो गया है कि दोनों को आमने सामने खड़ा किया गया है, जा रहा है, और एक को मिटाकर दूसरे को आगे ले जाया जा रहा है। आज मैं किसी नेता, पार्टी या किसी की बात यहां नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने अंदर से, अपने आने वाले पीढ़ियों के अंदर से
महात्मा गांधी को मिटा देना चाहते हैं, या ये एक अपने आने वाले पीढ़ी को मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के कहे हुए वाक्य के द्वारा या कुछ वीडियो के द्वारा हम उस चीज पर यकीन करके किसी एक को खत्म कर दे रहे हैं। आज अगर हम किसी दूसरे का वीडियो देखकर, कि दूसरे की बातें सुनकर अपने देश के राष्ट्रपिता को खत्म कर सकते हैं, तो याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका भी वजूद मिटा देंगे। एक दिन कहेंगे कि वह जो तुम्हारे पिता माँ है वह तुम्हारे माता पिता नहीं है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमें पूजो। और आप जिस तरह उन बच्चों को जो राह दिखा रहे हैं वह वही करेंगे, वह वही समझेंगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो देखता है, जो सुनता है, वही चीज को अपनाता है। गांधी एक सिर्फ राष्ट्रपिता या महात्मा नहीं थे, आज वो इस संसार में नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है इस संसार में, लेकिन उनका नाम एक है जो हमें एहसास दिलाता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपिता है। आप अगर उनको मिटाकर आप किसको राष्ट्रपिता बनाना चाहते हैं, वह आप समझ लीजिए, आप ठान लीजिए, या फिर कोई एक आकर कहेगा कि आप इस इंसान को देश का राष्ट्रपिता बना दीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप गलत चीज को जब बढ़ावा दीजिएगा तो आज से कुछ सालों बाद आपका भी वजूद मिटा दिया जाएगा, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इतना ध्यान दीजिएगा। मैं उस दिन से 2 अक्टूबर से मेरे दिमाग में ये बातें चली आ रही थी कि आखिर क्या हो गया कि अचानक से लोगों के दिमाग से महात्मा गांधी मिट गए। मिटाने के लिए 1 महीना काफी था। 1 महीने में लोगों को इतने रील छोड़े गए कि लोगों ने गांधी और रावण को एक जगह पर खड़ा कर दिया। ये सबसे ज्यादा लगा कि जिस तरह मां दुर्गा ने राम ने रावण का वध किया, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का वध किया, ये कितनी बड़ी बात हो गई है और हम उस चीज को शेयर कर रहे हैं। ये आप अगर आपके पास थोड़ा सा भी सोचने समझने की शक्ति खुद से बची है तो आप इस चीज को सोचिए। अगर नहीं सोचिएगा तो आप भी मिट जाइएगा और आपका इतिहास भी मिटा दिया जाएगा और आपके आने वाले कल में आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं किसी की बातों को अनदेखा करने को नहीं कह रहा हूं, देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन करिए वही जो आपका दिल दिमाग का है, वह ना करिए कि जो कोई और आपको सुझाव दे। अगर मेरी बातों को ज़्यादा आप लोगों को खराब लगी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये अंदर में बहुत दिनों से ये बातें 8-10 दिनों से मेरे अंदर ये बातें बौखला रही थी और शेयर करना मेरे को सही लगा। थैंक यू।